डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के बिहार बोर्ड का OMR सीट में जितने भी प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को, वो सारा आज मैं आपको दूर करने वाला हूं कि किस तरह से OMR सीट को भरना है, नाम, सब्जेक्ट कहाँ देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर को किस तरह से फिल करना है। सारा कंप्लीट प्रोसेस मैं एक तरफ से आपको बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। इसको देखने के बाद आप एग्ज़ाम में कभी भी कुछ भी गलती नहीं करेंगे और अपना टाइम को अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए आइए एक एक करके सारे हम लोग देखते हैं कि किस किस तरह से कहाँ क्या क्या भरना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें बच्चों को भरने के लिए विषय कि सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो आप इस कॉलम में आप सबसे पहले अपना सब्जेक्ट को फिल करेंगे। आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उसको आपको लिखेंगे और याद रखिए कि ये सारा आपको कैपिटल लेटर में फिल करना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो बात आता है इसमें एग्ज़ाम्स के बारे में देती है कि एग्ज़ाम कौन सा आपका वार्षिक है कि कंपार्टमेंटल है, तो आप अपना एनुअल एग्ज़ाम में यहाँ टिक लगा देंगे सिंपली। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, ये ताली आपको देना है कि फर्स्ट आता है कि सेकंड। जो सीटिंग है, अगर आपका पहला है तो आप पहला में टिक करेंगे, अगर आपका दूसरा है तो आप दूसरे में टिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट कोड। सब्जेक्ट कोड आपका आंसर शीट में लिखा रहता है, सब्जेक्ट कोड आपका जो एडमिट कार्ड में लिखा रहता है। सब्जेक्ट कोड आप यहाँ से दे देंगे, अपना 3 मार्क्स का होता है उसमें फिल कर देंगे। उसके बाद अगला जो विषय आता है आपका आता है डेट डालने के लिए कि आपको यहाँ डेट देना है। सबसे पहले आपको डेट देना है, उसके बाद मंथ देना है, उसके बाद ईयर फिल करना है। नेक्स्ट आता है उत्तर देने का माध्यम। अगर आप इंग्लिश में भर रहे हैं पेपर को तो आप इंग्लिश लिखेंगे इस कॉलम में। अगर आप हिंदी में एग्जाम दे रहे हैं तो आप सिंपली यहाँ सिर्फ हिंदी लिख दीजिएगा। ये आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख सकते हैं, तो अधिकतम आप इंग्लिश का प्रयोग कीजिए कि वहाँ दे दीजिए आपको HINDI हिंदी करके। ठीक है, उत्तर देने का माध्यम कि आप किस लैंग्वेज में उत्तर को लिखना चाहते हैं। ये सारा फिल करने के बाद आपको अगला जो भरना है वहाँ आपको देना है रोल कोड देना है, जैसा कि आप लोग कुछ इस तरह से। ठीक है, इसमें से रोल कोड फिल करने के बाद रोल कोड के सामने में जितना आपका रोल कोड होगा वो लिखने के बाद आप अगर रोल कोड सिंपली अगर जितना भी कॉलन का है, अगर 5 नंबर 5 का है, 5 डिजिट का है, 6 डिजिट का है, तो आप उसको उल्टा तरफ से यानी दाहिने तरफ से भरना स्टार्ट कीजिए। और उन जो भी होगा 5 अगर लिख दिया आप लास्ट में, तो 5 के सामने में ही आपको जो है उसका गोला को फिल करना है। ठीक है, जितना भी लिखा रहेगा घर में आपको उसके सामने का गोला को फिल करते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसके बाद आता है रोल नंबर। रोल नंबर को लिखना है कुछ इस तरह से। रोल नंबर के सामने में आपको जाना है, फिर से रोल नंबर को आप उल्टा तरफ से लिखना स्टार्ट कीजिए, यानी दाहिने तरफ से, क्योंकि अगर एक घर बच जाता है तो वो आप बाएं तरफ उसको छोड़ेंगे ना कि दाएं तरफ। ठीक है, ये सही प्रोसेस है। अगर आप इसको उल्टा भी करके लिखते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, सिंपली आपको इस तरह से फिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों को सब्जेक्ट कोड। जिस तरह से आपने सब्जेक्ट कोड यहाँ लिखा है उसी तरह से आपको सब्जेक्ट कोड यहाँ लिखना है और उसके सामने का जो भी घर है उसको आपको फिल करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों को भरने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है कुछ इस तरह से। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एक तरफ से देते जाना है और सिंपली ईयर वाइज आपको देते जाना है रजिस्ट्रेशन नंबर। इसको भरने के बाद यहाँ से आता है अगला आपका नाम भरने के लिए। इस कॉलम में लास्ट में जाकर के आपको भरना है परीक्षार्थी का पूरा नाम, यानी आपको अपना नाम जो है कैपिटल लेटर में फिल करना है। कैपिटल लेटर में आपका जो भी नाम है, जैसा कि अगर मैं कहूँ शुभम SHUBHAM, आपको पूरा कैपिटल लेटर में लिखना है। इसके बाद पूरा सब्जेक्ट का नाम जो है लिखना है। जैसे अगर आप इंग्लिश का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इंग्लिश का एग्ज़ाम लिखिए ENGLISH करके कुछ इस तरह से। इसको फिल करने के बाद आप अपना रोल नंबर पूरा लिखेंगे इन वर्ड्स में। वर्ड्स में कहने का मतलब है अगर आपका रोल नंबर 18 लाख कुछ भी करके है, ठीक है, 100, तो आप लिखेंगे 18000100 जो भी है। ठीक है, उसको पूरा लिखने के बाद आप अंत में जाकर के अपना हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर कर दीजिएगा। आप जिस तरह से सिग्नेचर करते हैं उसी तरह से, कोई भी लोगों का सिग्नेचर यहाँ पर नहीं करना है। आपको जिस तरह से पूरा सिग्नेचर आता है उसी तरह से पूरा सिग्नेचर कीजिए। याद रखिए कि OMR में एक भी छोटी सी गलती आपको एग्जाम से भी बाहर करा सकती है और आपका रिजल्ट भी नहीं आ सकता है। इन सभी बातों का ध्यान रखें और OMR को अच्छी तरह से भरिए। OMR को इतना भी गहरा मत कीजिए कि इस सीट को फटने का चांस तक आ जाए। ठीक है, इन सारे टर्म्स एंड सारे चीज़ों को देखते हुए आप OMR को फिल करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देखे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा और एग्ज़ाम में टाइम को बचाते हुए आप अपने आंसर शीट में आंसर को अच्छी तरह से फिल कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आप अच्छे से सीखे होंगे। आप अगर जानना चाहते हैं कि OMR किस तरह से चेक होता है तो देखिए ये वीडियो।
आपने वीडियो देख लिया होगा। ये सारा कोडिंग सिस्टम के थ्रू चेक होता है। अब एक प्रॉब्लम छोटे से आती है बच्चों को कि अगर हम अपना पूरा आंसर, जैसे हमको OMR में आंसर भरना है, तो OMR में तो अगर हमारा 70 अगर ऑब्जेक्टिव है तो 30 बार डबल आना है। ऑब्जेक्टिव अगर 70 है तो भरना है 30। अगर हम ज़्यादा भर देते तो क्या होगा, तो इसमें साफ साफ इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि अगर आप 35 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को फिल करते हैं तो आपका शुरू का जितना भी 35 ऑब्जेक्टिव है उसी को चेक किया जाएगा, अन्यथा आपका बाकी जो भी होगा वो सही हो या गलत उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका शुरू से जोड़ते जाएगा। अगर 35 तक अगर आपको हो गया पूरा तो वहीं तक का आपको वैलिड माना जाएगा, अन्यथा आपको इनवैलिड माना जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ चुका होगा। आप इनको फॉलो करते हुए अपना एग्ज़ाम्स को अच्छी तरह से लिखेंगे। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।